होगी। ठीक है। हजार 80 में सूट डायनेमिक डायनेमिक से पूरा बुरा आ रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ ठीक है, ये चैप्टर 1 है, डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 1। और मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, और ये चल रहा है यूनिट 3। ठीक है, इसमें 3 चीज आएंगी मैंने तुम लोग को पढ़ने के लिए। एक तो पहला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरा आएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, तीसरा आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। ठीक है, एसएचएम के अंदर फिर वैरायटी देखने के लिए मिलेगा, जैसे इलास्टिसिटी वाला वगैरह सब मिलेगा। इसी में इन्वर्स लो वगैरह सब मिलेगा तुम लोगों को, इन्वर्स लो वगैरह सब। इसी में तुम लोग को हुक्स लो भी मिलेगा। ठीक है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन फिर भी बढ़ा देंगे, हो सके तो दे देगा इस चलते। और तो इसमें और क्या क्या है, हाँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, ये रह सकता है। और हाँ, इतना काफी है। और अगर कुछ बहुत टॉपिक बचा होगा तो देख लेते हैं जो हम नहीं भूल चुके हैं। अच्छा, इसी में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और देख लेते हैं कुछ बहुत अगर लगेगा। इतना ही पढ़ना है आपको। अच्छा, सुनो, हुक्स लोग हटा देना, ये ना तुम्हारा उसमें आएगा, सेकंड चैप्टर में आएगा। एक बार सिलेबस दिखाना करा, काइनेटिक पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन देख लेते हैं एक बार है कि नहीं सिलेबस होगा पढ़ाएंगे। फिर भी कर लो बुक्स हो तो इसी का कंसेप्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो बुक्स लो को। बुक्स लो किसी के कंसेप्ट में से भी होगा क्या आएगा, ऐसे चेन के कंसेप्ट से तो रहने दो कोई दिक्कत। एक हां चैप्टर 4 दफनी से 6 बजे उठा दिए। हाँ तो क्या 6 बजे उठाते तो फ्रेश जाना चाहिए। हाँ फ्रेश हो गया, फ्रेश कैसे नहीं क्या, हम नहा के आ गए। अरे जेठा
मारेंगे साले लूडो ले डोरेगा तब कसम से ना होगा नहीं चलेगा नहीं इसलिए तो थोड़ा सा देरी हो जाता 5-10 झूठ मिनट बोल रहा है कल झूठ बोल रहा था हाँ साबुन नहीं लगाते हैं भाई ठंडा लगता है दंदना डेटॉल पानी डालते हैं डेटॉल डाल देते हैं अरे ढालो दंदना मजा आता है पूरा नहाने में लेसा टाइम नहीं बनाएगा ऐसे नहीं पसंद कहाँ सोना है छोटे से ना लगता है साबुन का टेस्ट नहीं रहता है वैसे ये ठंडा में तो क्या नहीं ठंडा रहता है सोचा वो ठंडा लगता है वही एक बार तो नहा लेगा फिर नहीं लगेगा जब तक नहीं नहा तो ठंडा लगता है सही में देख लेना हम भी देखे हैं और फिर तो मैं ना आता तो ऑटो में आता हवा भी लगता है घंटा कुछ दो सौ क्या है यार कब का 50-55 टीटी कुछ हटा दिया ठीक है हटा दीजिए तो सिलेबस से हटा दिया लेकिन हम कुछ बहुत ऐड करेंगे ठीक जैसे जो पूछ सकता है इनवर्स स्क्वायर लो और हुक्स लो इन दोनों का ऐड करेंगे ये तो खैर है सिलेबस में इसको ऐड करेंगे और ये वर्टिकल मोशन ये सब ऐड करेंगे कुछ बहुत ऐसा क्योंकि सिलेबस से हटाया है लेकिन माथा फिरा तो दे देगा दे देगा चलते सब करवा देंगे एक बार बाकी जब तक जो होता है वो ध्यान रखिए माथा ऑन किया जी वीडियो कब कौन है अच्छा पक्का ऑन है 7 मिनट हो गए 1080 में शूट हो रहा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी 720 में था पहले लेकिन मैं 1080 कर देखो पीछे रखे तो पूरा बोर्ड लगभग कवर होगा थोड़ा सा साइड का बस नहीं होगा हाँ तो सर तो लिखो नहीं करते हाँ सही है मतलब मुड़ाना नहीं पड़ेगा सुनो रेक्टिलिनियर मोशंस के अंतर्गत हम लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है पूरा एक बार ब्यौरा दे देते हैं पूरे चैप्टर का देखो सुनो क्या होगा ये जो पूरा मोशंस का कंसेप्ट होगा कि एक पार्टिकल से जो होगा वो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा हाँ ठीक है उसके मोशन को हम पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे ऐसा हो सकता है मान लेते हैं हम एक सीधे लाइन पे जा रहे हैं ठीक है तो ऐसे मोशंस पे बात करेंगे कि आखिर मेरा वेलोसिटी क्या होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए मेरा एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस तो जानते ही होंगे तुम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है उसके कंसेप्ट में तो बस हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे कि क्या होने वाली है मेरे साथ ठीक है दूसरा बात हम ये काम करेंगे कि अगर हम अपने एक्सेलरेशंस को वेरिएशंस में लाएंगे जैसे शुरुआत में तो हम ये काम करेंगे कि जब हम मोशन कर रहे होंगे हम अपने एक्सेलरेशंस को कांस्टेंट मान के चलेंगे जैसे अगर हम 10 के एस्केलेटर लेकर के चल रहे हैं तो 10 के एस्केलेटर पे ही चलेंगे समझ गए लेकिन बाद में हम वेरिएशंस लेकर के आएंगे अपने एस्केलेटर के ऊपर ऐसा क्लियर है तो ये दूसरी बात होगी लेकिन मोशन हमेशा किस में होगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हमारा हो रहा होगा ऐसा समझ गए हाँ। कोई डाउट है नहीं सर जो अब तीसरी बात ये काम करेंगे कि अब हम लोग ऐसे मोशंस को भी देखेंगे जो रिपीटेशंस में स्ट्रेट लाइन पे मोशंस करती हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंडक्ट करेगी जैसे मान लो एक रबड़ को टाने हम पहले ऐसे मोशंस करवाए फिर छोड़े तो पीछे भी गया और फिर आया तो ठीक है तो ये मोशंस जो होगा वो हम लोग ऐसे चेन के अंदर बात कर रहे होंगे ठीक है जैसे आप रबड़ को टानते हो उसके अलावा स्प्रिंग हो गया आपके पास है ना ये सारी चीजें जो कंसेप्ट है वो हमारा एसएचएम के अंतर्गत आएंगी तो हम लोग कुल मिलाकर के दो तरीके का मोशंस पर बात करेंगे होंगे एक तो पहला नॉर्मली जो हम लोग सीधे सीधे चल रहे हैं और सीधे रिटर्न होकर के आ रहे हैं बात खत्म ठीक है एक दूसरा रबड़ ले लिए स्प्रिंग ले लिए या कोई ऐसा बॉडी जो जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो उस तरीके की एसएचएम उसको एसएचएम कहते हैं हम लोग जनरली तो उस पर बात करेंगे आएंगे एसएचएम
पर तो उस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। लगे अभी फिलहाल समझ लो कि मेरी पूरी मोशंस एक स्ट्रेट लाइन में होंगी, लेकिन दो तरीके से, एक तो नॉर्मली और एक रिटर्निंग वाला जो हमारा कंसेप्ट चलेगा। क्लियर है? एसएचएम का पूरा नाम सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस पे आएंगे, अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर, तो उसमें दिक्कत नहीं। बट अभी समझ गए ना हम लोग दो कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं पूरी बात। स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशंस, तो रेक्टिलिनियर मोशंस क्या है? अ मोशन along a straight line is called क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। समझ गए? ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स अलोंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ये कर सकते हो, यानी कोई बॉडी जो मोशंस कर रही है। बट आप वो मेंशंस करते हो तो ठीक है, नहीं मेंशंस करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। बट आप ये समझ के चलोगे कि मोशंस अगर किसी स्ट्रेट लाइन के अलावा होगा तो हमारा यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशंस पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि रेक्टिलिनियर मोशंस के अंतर्गत हम लोग ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या क्या होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हमारे पास होता है स्पीड। इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। कुछ आइडिया है इन दोनों बारे में, इन दोनों के बारे में? क्या है? डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, स्पीड कोई भी डायरेक्शन में हो जाती है, ऐसा कुछ समझ रहे हो? ओह सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस पहले चर्चा करते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान सुनो, एक बात सुनना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है? सी है। एक रास्ता जो पहले इधर से इधर गया और फिर बी से सीधा सी पे आया। क्लियर है इतनी बात? अब एक रास्ता जो है वो सीधा सीधी ऐसा हुआ कि वो सीधा सीधी सी पे पहुंचा, इस तरीके से। क्लियर? तो जब भी कोई बॉडी, मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है या फिर कोई भी पार्टिकल या आप ही हो, और अगर वो ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? ओरिजिनल पाथ को, कि पहले वो ए से बी गया और बी से कहाँ गया? सी पे। ये ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के ए बी प्लस में वो क्या कर रहा है? ये डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी ओरिजिनल डिस्टेंस को ना नापते हुए वो सीधे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, शॉर्टेड डिस्टेंस को कवर करती है। किसको? शॉर्टेड डिस्टेंस को, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई दिक्कत? यानी कि एससी हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया। जैसे यूं समझ लो, मान लो यहाँ से अगर आपको न्यूक्लियस मॉल जाना है तो आप क्या करो? पहले गेट से निकलोगे, फिर इधर टर्निंग मारोगे, फिर उधर राइट करते हुए जाओगे, मान लेते हैं सपोज। लेकिन अगर ये हमारा हो गया डिस्टेंस, क्योंकि हम ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको हम बाहुबली वाला ताकत दे दिए तो आपको बोलोगे सीधे दीवार तोड़ते तोड़ते निकल, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है इतनी बातें? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा डिस्प्लेसमेंट की। बिकॉज व्हाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शंस भी मौजूद होगा। क्लियर है? डिस्टेंस के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा कि आप कितना चले, बस वही नाप करके बता देगा। इसमें डायरेक्शंस की कोई चर्चा नहीं हो रही होगी। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। तो इन दिस केस हमें यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा डिस्टेंस में, पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, तभी हम शॉर्टेज डिस्टेंस नाप सकते हैं। मान लो अगर आपको कोई कहा जाए कि भैया आपको शॉर्ट रास्ता पकड़ना है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक फिगर है, सपोज दैट ये घर है, सपोज यहाँ है, ये आपका घर हुआ, और मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 3-4 दुकान है, सपोज दैट
ये 3-4 दुकान है, हाँ। आपकी मम्मी बोली कि बेटा चीनी लेकर के आओ, तो सपोज दैट आप ये भी दुकान जा सकते हो, ये भी दुकान और ये भी दुकान और ये भी दुकान। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आप किस दुकान से ला करके आ रहे हो। अगर वो 100 मीटर पे हर एक दुकान है तो समझ गए क्या? पहले सिचुएशन में मम्मी बोली कि बेटा चीनी लेकर के आओ, तो 100 मीटर का आप कोई भी दुकान जाके ले आए, ये डिस्टेंस केवल ना पे यहाँ डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मम्मी बोली कि चच्चा का दुकान से ही लेकर के आना। तो अब आप फिक्स डायरेक्शंस लेकर के चलोगे। मान लो यहाँ पर अगर उनकी दुकान है तो आप फिक्स डायरेक्शंस को भी फॉलो करोगे। समझ गए? क्या इधर जाना चाहोगे? नहीं। क्या इधर नहीं? तो आपके पास एक डायरेक्शंस भी आ रही है। समझ गए? तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड के अलावे प्लस डायरेक्शंस भी मौजूद होंगी। समझ गए क्या? बोलो, डाउट है? नो सर। तो थोड़ा सा लिखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वो लोग भाग गए। वो लोग भाग गए। अब क्या पाउडर लिखो तो पाउडर करो ना। पाउडर इधर आ गया। हाँ। मतलब पूरा वाइट है। 15,000 फ्रॉक्स है। ओह हाँ दाम। ओरिजिनल पहनता है, टाइगर है, जंगल में चलता है ना। आप सब इसमें रह रहे हैं तो फटल बन के रहे हैं। हमारे से ये फकीर आदमी है। तो तुमको कौन सा बोल रहे तुम फटल बना है? बोले कि फटल बन के हम रहे, खुद से बात कर रहे हैं। मोरना का ज्यादा चलता है। कंफर्टेबल रहता है ये। इतना महंगा ले कंफर्टेबल ला रहे हैं। हाँ, 15,000 नहीं भी 8-9 हजार का लगता है। 3,000 से स्टार्टिंग है। कहाँ से लिया? ऑनलाइन मंगाया कि मॉल से लिया? मॉल में तो ज्यादा लग जाता है ना। ओरिजिनल आता है मॉल में। हाँ मॉल में ओरिजिनल मिल जाएगा तुमको, ऑनलाइन में कभी भी डुप्लीकेट मिल जाता है। समझ सकता हूँ। 3,000 के सपोर्ट बांधता है। मेरे वाले 250 सपोर्ट बांधता है। देख रहा है लात मत मार देना। भाई मारेंगे वहाँ पे। समझे बहनों का हमें क्यों कह रहे हो? अपना लोग औकात बना पर नो। देख रहा है, अच्छा से देख रहा है। अगर तुम्हारा दिखाना और वो दिखा रहा है सारा। मैं है तो दिखाना पड़ता है ना, नहीं रहता तो दिखाते। सही बात। बात तो सही चाचा तुमने बोला है। चौधरी तुम ही है, सब है तुम। अबे हम सब हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है तो तुम मस्त रहो। फिर बोले से चाची होगा। बुरा नहीं मानना चाहता, बता रहे थे। सर हो गया सर। वो को लग रहा है। सर खाए नहीं है तो खाएंगे तो गलत बात है। हम लोग से ज्यादा एनर्जी उनको बोलना पड़ता है ना। हम लोग को सुनना पड़ता है। गला और सुनना थोड़ी ना बोलना है, हम लोग बोलना। गला सूखता है। डिस्टेंस लिखो। हाँ सुनो। लिखो। A body बॉडी covered original ओरिजिनल covered a कर दिए, covered के बाद कर दीजिए a original path क्या लिखे हैं? A body covered original path whose length is length is distance. distance इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बॉडी कवर्ड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है? तो इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अपने तरीके से भी बना सकते हो, इससे कोई जरूरत।
अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, हमको जैसा समझ में आता लिखवा दी। डिस्प्लेसमेंट लिखो। A body covered a shorter distance. A body covered a shorter distance. The distance is called displacement. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। It is denoted by स्मॉल s लिख लो, स्मॉल s या फिर और करके x लिख लो। कई बार s का यूज कर लेंगे, कई बार x का यूज करेंगे पूरे किताब में। स्मॉल एस, हाँ समझ गए, s या फिर x का। आगे नीचे लाइन में करके लिखो, it is a vector quantity, it is a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी। ब्रैकेट में कर लेना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, प्लस डायरेक्शंस। कर लिए? एनी डाउट जहां तक? अब लिखो वेलोसिटी एंड फ्लैश में कर लो स्पीड। velocity and स्पीड slash speed. यहाँ तो देखो मान ले हम स्पीड निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस हम लोग चेंज करते हैं वो हमारा स्पीड होता है। जैसे मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हो, आप 2 मिनट में यहाँ हो, 10 मिनट बाद कहीं और पहुंच गए, तो डिस्टेंस चेंज किए समय के साथ, तो हमारा स्पीड हो गया। लेकिन अगर वही डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं विथ डायरेक्शंस के साथ, किसके साथ? With directions के साथ। स्पीड तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार ऐड कौन हो गया? डायरेक्शन, तो हम उसको कहेंगे वेलोसिटी। समझ गए? स्पीड में कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शंस होगा। क्लियर है? देखो 2 चीज होगी, वेलोसिटी में यहाँ पर आएंगे डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा फिजिक्स घुसा रहे हैं ताकि फिर आपको मैथ घुसा सके। अपॉन टाइम, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन था और ये भी डिस्टेंस ही चेंज कर रहा है सर, और ये हो गया टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जितना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? वेलोसिटी। यानी इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? स्पीड। इन दोनों का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड, वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दोनों का एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। समझ गए या नहीं समझे? तो इसका डेफिनेशन भी यहीं से लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time is called क्या? velocity, ठीक, denoted by b वेक्टर। ठीक, एंड यहाँ लिख लो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस with respect to time is called speed, denoted by
बाई भी, ओनली भी, यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है, ध्यान रखना, समझ गए? हाँ कर लिए? हाँ डाउट है यहाँ तक? नहीं अब एक बात सुनो, सुनो, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है, मान लेते हैं x। क्या डिस्टेंस है? x। और मान लेते हैं ये पहला इसका ओरिजिनल पोजीशन है, x पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, कोई आदमी है, हाँ। ठीक है? वो ट्रैवलिंग करते करते m पर पहुंचा, यानी m डिस्टेंस चेंज किया, तो हम इसको मान लेते हैं x प्लस डेल x, यानी कि छोटा सा चेंज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? बोलो डाउट है? नहीं। अब जरा सा सुनना, जब हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मान लेते हैं वेलोसिटी, वो क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम। तो चेंज कितना हुआ? देखो हमारा चेंज हो गया है lm, इतना ही चेंज हुआ है जी। lm अपॉन में यहाँ क्या लगाओगे? dt। कोई दिक्कत? ये डेल लगा रहे हैं छोटा सा समय के लिए, बहुत छोटा के लिए। ये जो डेल आपका लग रहा है वो बहुत ही छोटा समय को इंडिकेट करता है। कोई डाउट है यहाँ तक? वहाँ पे x प्लस डेल x लिखे है ना, तो मतलब वो तो 0 से m तक का डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक का। ये गलत लिख दिए थे, माफी चाहेंगे। ये यहाँ तक का डिस्टेंस, समझ गए? यानी कि o से लेकर के m तक, मतलब उतना इंक्रीमेंट, पूरा डिस्टेंस वहाँ तक। डाउट है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको OM माइनस OL कर सकते हैं। हाँ इसमें से इसको घटा दीजिए, अपॉन में क्या हो गया? डेल टी। ये हमारा क्वांटिटी, इसमें से इसको घटाओगे तो x तो कैंसिल, यहाँ से डेल x अपॉन में क्या बचा? सॉरी डेल टी। कोई डाउट है? अब लिमिट ले लेते हैं हम थोड़ा बड़ा समय के लिए, तो डेल टी टेंस टू क्या कर लेंगे? 0। डेल x अपॉन क्या कर दिए? dt। ये चेंज हो जाएगा dx अपॉन में किसमें? dt। कोई दिक्कत है? नहीं। और इसी को हम चाहें तो x डॉट भी लिख सकते हैं, x डॉट। इसका मतलब है कि डॉट मतलब पहला डेरिवेटिव, अगर दो डॉट लगल है मतलब दो बार डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। क्लियर है? हाँ। और इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत? वेलोसिटी निकल गया। यानी कि देखो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट था ना जी, और ये टाइम हो गया। dx by dt में निकल जाएगा, उतना भी लिखना हाँ, चाहिए। देखो कभी आपको x दे दिया, सुनो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया? x, और अगर आपको पूछे वेलोसिटी निकालना, बस उसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, काम खत्म। समझ गए या नहीं समझ? ठीक है। अब एक बात सुनो, यही वेलोसिटी में देखो हमारा v इक्वल टू क्या आ गया है? dx अपॉन क्या? dt। यहाँ अभी वेक्टर लगा के चल रहे हैं, आगे जाकर के अंडरस्टूड रखेंगे कि v मतलब वेलोसिटी, समझ गए? इसका जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, वही हमारा हो जाएगा स्पीड हो जाएगा।
समझते हो इतनी बातों को? ऐसा देखो डायरेक्शन ही हटा दिए तो मैग्नीट्यूड स्पीड समझ गए? ऐसा डाउट है? नहीं ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज नोट डाउन कर लो इसको यहाँ पे। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ है? आगे हेडलाइन दो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन मतलब उसका जो भी इक्वेशन वगैरह सब आएगा वो सब करेंगे। ठीक है, देखो इधर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हाँ एसएससी हम तो चीज सुनो इधर। एक्सेलरेशन पहले समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट क्या टाइम। समझ गए? यानी इसका ओरिजिनल अगर डिफिनेशंस की बात करेंगे तो हम यहाँ कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to टाइम इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। लिख लोगे इतनी बातें? हाँ। अच्छा, इसका यूनिट की अगर बात करें सारी तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? स्क्वायर। सिंपल बात। ये भी आपके पास कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस क्या? डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। इधर देखो आगे, एक बात सुनना। यहाँ अगर हम बात करते हैं dx अपॉन dt की, सुनो एक बात यहाँ सुनो। इससे हम यहाँ से एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो इधर प्रहलाद, इधर देखो। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब dv अपॉन क्या? dt। यही तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन है। इसी को हम डिनोट कर सकते हैं या तो a से, या तो बहुत किताब के अंदर f से भी डिनोट करके चलता है। ध्यान रखना इससे, f या a से। समझ गए? अब यहाँ से जब वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, dx अपॉन dt, v को हम अगर चेंज कर रहे इसमें dx अपॉन dt तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में से देखोगे तो ये d2x बाई dt2 हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसी में से एक बात और लिखो, dv अपॉन dt है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम ऐसा लिखें dv अपॉन dx,
यानी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख दिया और dt को नीचे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्या हम इस क्वांटिटी को फिर से v लिख सकते हैं? हाँ। अरे dx अपॉन dt हाँ सर। और यहाँ से dv अपॉन क्या हो गया? dx। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। तो देखो एक बात सुनो, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हम उसको dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, हाँ। और dv अपॉन dx। उसको हम d2 अपॉन dx2 भी लिख सकते हैं और उसको हम ये भी लिख सकते हैं। बात कितना क्लियर है? ऐसे बोलो, डाउट है किसी को? हाँ, तो सर। बोलो। इसी को डिनोट किए हैं v से। हाँ। तो हम तीन तरीके से एक्सेलरेशन को डिनोट कर सकते हैं। बोलो फिर से, dv अपॉन dt, दूसरा v2x अपॉन dt dx2 और तीसरा vdv अपॉन dx। ये तीन एक्सप्रेशंस निकल के आएंगे हाँ। एक्सेलरेशंस के लिए। क्लियर है? हाँ। नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? कोई दिक्कत? ना सर। टाइम कितना हो गया? 10 बजने वाला है ना। कुछ को करवा ही रखते हैं। लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और लिखिए, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मौसम है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिखो, लिखो अ पार्टिकल, वो क्वेश्चन टाइप का है, ठीक है ना? अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन लिखा है अभी। हाँ, अ पार्टिकल, तीनों चीज डिराइव करेंगे इसका। अभी लिखवा रहे हैं। अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो पहले, उससे पहले हम समझा देते हैं। देखो कोई भी पार्टिकल से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है? तो उस मोशंस को डिफाइन करने के लिए हम तीन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। फिजिक्स में याद भी होगा। हाँ सर। याद है? हाँ। कौन सा? v = u + at, याद है? आप AT स्क्वायर यहाँ से याद आ गया। प्लस 2s एक होता है v² = u² प्लस का 2as, यही होता है ना? हाँ। और एक आप और क्या होता है? और एक होता है s = ut + half at। हाफ AT स्क्वायर। समझ गए? हाँ। तो ये तीन इक्वेशंस को डिराइव करना अब हम लोग सीखेंगे। ये पूछेगा आपसे, ऐसा। समझ गए? हाँ। तो फटाफट करो। और क्या? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग। moves along a straight line, लिखे? हाँ। line from a fixed point From your fixed point. हाँ। on it On it. with With initial velocity u, initial initial velocity u u and constant acceleration and f acceleration हाँ f
एफ लिख लो, एफ एफ। हाँ कई बार ए भी लिख सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में, हाँ समझ गए? हाँ। उससे डाउट होने वाली बात नहीं नहीं है, इस चलते लिखवा दे रहे हैं एफ। नहीं तो हम तो ए ही पे काम करते हैं, इससे पहले जब भी पढ़ाते थे ए पर, लेकिन इस बार एफ लिखवा रहे बिकॉज लिख भी सकता है। हाँ। तो उससे घबराओ नहीं ना, नहीं, वेक्टर- काम वही होगा। हाँ? ऊपर वेक्टर नहीं नहीं, दो अंडरस्टूड रहेगा। एक्सेलरेशन जब ऊपर मेंशन किया हुआ है तो देने की कोई जरूरत हाँ। नहीं, समझ गए? हाँ। उसके बाद फुल स्टॉप दो, लिखो टू फाइंड द वेलोसिटी v, द वेलोसिटी v and the distance s ऐसी लिखा ना, ट्रेवल्ड आफ्टर एनी टाइम t, एनी टाइम t, and also a relation between v and s, V and S v and s। सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन को पूछने के तीन तरीके हैं, वो तीनों तरीके से किसी तरीके से पूछ सकता है। पहला जो लिखवा दिए वैसा डिटो पूछ देगा। दूसरा सुनो, वो कह देगा कि डिफाइंड द नहीं, या फिर फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये तीन इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए लिख देगा। ठीक है। तीसरा पूछने का तरीका क्या होगा कि कहेगा कि if a and v are the a is the acceleration and v are the final velocity, u is the initial velocity, s is the displacement, then find first, ठीक है, सेकेंड थर्ड करके एक एक करके ये इक्वेशंस दे देगा। ठीक है, तो तीनों समझ आ गया। एक तो लिखवा दिया वैसा, एक दूसरा पूछ देगा कि डिफाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा हो गया, और तीसरा करेगा कि इन तीनों को ही लिख देगा, इक्वेशन लिख देगा, इक्वेशंस लिख उसको देगा, डिराइव करना होगा। समझ गए? डिराइव करने के लिए हाँ तो तीन तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपको, ठीक। समझ गए? हाँ लेकिन करना आपको एक ही जैसा काम है जो काम आप जानते हैं। ठीक। पूछे अलग करके, हाँ बस केवल पूछे अलग करके। हाँ, बस वो उसका देखो घुमाने का तो घुमाएगा ही थोड़ा बहुत, बट आपको उससे घूमना नहीं है। आपको जैसे ही बोले कि स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशंस का एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल दे कि मोशन ऑफ इक्वेशंस भी लिख देगा कहीं पर भी, तो आप इन्हीं तीनों करोगे। क्या बोलेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ गए? हेडलाइन में डाल लो ऊपर में इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कई बार लिख भी देता है क्वेश्चन में। हम पिछला बार में वैसे ही लिखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ गए इतने का? अब इधर देखो, डिफाइन कर रहे हैं। लेट u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, नहीं कट रहा है तो देख लेना, नहीं कटेगा, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। s या फिर x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम x भी यूज कर सकते हैं, s भी यूज कर सकते हैं, सबसे घबराने वाली बात नहीं। हम s को ही, अगर देखो किताब में लिख दिया है s, ये क्वेश्चन में s लिखा तो s लेके चलेगा, हमें तो x अपने से लेके चलेंगे, समझ गए? उसके बाद f इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यही ना है? और कुछ है t, टाइम, इतना लिख देना है आपको। कर लिए? अब we know that, बताओ f इज इक्वल टू क्या जान के आया होगी? dv अपॉन, कोई दिक्कत नहीं सर। dt को उधर भेजो, तो dv इज इक्वल टू f इनटू हो गया dt, क्लियर है? इंटीग्रेशन से दोनों तरफ लो, ये हो जाएगा v, f तो कांस्टेंट है बाहर, dt का हो गया t एंड प्लस का क्या हो गया c, इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है। अब जरा सा सुनो, इनिशियल कंडीशंस पे देखो। जब हम इनिशियल कंडीशंस पे हैं, हम लोग किसी बॉडी का इनिशियल कंडीशंस पर हैं हम, तो इनिशियल कंडीशंस पे सपोज हम एक फिगर बना देते हैं आपके लिए। देखो ये हमारा ओ पॉइंट है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है,
और यहाँ पर कुछ टाइम t के बाद ये फाइनल वेलोसिटी क्या है v। समझ गए? इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, s है या x है, जो भी बोलना चाहते हो। डाउट है?